हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं जॉली भाटिया अपने साथ आप सबको ले चलने वाली हूँ ऋषिकेश की इस खूबसूरत यात्रा पे। तो देखना ना भूलिए हमारे साथ ये नया ट्रैवल शो ओनली ऑन एफजी ट्रैवल्स। दोस्तों, मैं आप सबको ले चलने वाली हूँ अपने साथ एक ऐसे पवित्र स्थल पे जहाँ हर कोई एक ना एक बार अपने जीवन में ज़रूर जाना चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड के देहरादून में बसे खूबसूरत शहर ऋषिकेश के बारे में। दोस्तों, ये ऋषियों का शहर है। यहाँ हर गली, हर मोहल्ले में आपको सुबह शाम मंदिर की घंटियाँ अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। इन मंदिर की घंटियों को सुनकर आपका मन ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएगा। दोस्तों, गंगा के घाट पर बसा हुआ ये शहर न जाने कितने सालों से अनेक श्रद्धालु और चारधाम यात्रियों का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। देश के कोने कोने से इस शहर में लोग अपनी आध्यात्मिक शांति के लिए आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ हम आपको दिखाते हैं ऋषिकेश की ये खूबसूरत यात्रा। तो चलिए, मैं आप सबको ले चलती हूँ 12 मंजिला मंदिर, जिसे त्र्यंबकेश्वर के नाम से भी जाना जाते हैं। चलिए आइए। दोस्तों, इस मंदिर में हिंदू धर्म के अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई है। एक ही मंदिर के अंदर आप हिंदू धर्म के कई देवी देवताओं के दर्शन ले सकते हैं। उसी के साथ साथ इसके सामने गंगा नदी है, तो आप गंगा नदी का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं तीसरी मंजिल पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे हमें जिन जिन देवताओं के दर्शन होने वाले हैं उसकी जानकारी दी गई है। आइए, यहाँ पे आपको और एक शिवलिंग के दर्शन होंगे। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ पहुंच रही हूं, मैं अभी तीसरी मंजिल पे हूं, मुझे गंगा का व्यू और भी खूबसूरत होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं गंगा नदी बह रही है, सामने लक्ष्मण पुल है। आइए, यहाँ से लक्ष्मण झूला सुबह सुबह बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। त्र्यंबकेश्वर के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ एक और हमें भगवान का मंदिर दिखाई दे रहा है। चतुर्भुज विष्णु जी का ये मंदिर है तीसरी मंजिल पे। आइए, आप देख सकते हैं क्षेत्रपाल जी के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही पुराना मंदिर है ये। अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो ये मंदिर ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ चार धाम के जो यात्री है वो इस मंदिर में आए बिना आगे नहीं बढ़ते। एक और मंदिर वीरभद्र मंदिर है। ये वीरभद्र जी का मंदिर है। शंकर भगवान की मूर्त रखी हुई है। आप देख सकते हैं भुवनेश्वरी माता भी उनके बाजू में बैठी हुई है। इस मंदिर में जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे आपको देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। इस 12 मंजिला मंदिर पर आते हैं तो आपको शॉपिंग करने के लिए भी दुकानें हैं। आप यहाँ से गिफ्ट आइटम्स खरीद कर जा सकते हैं। अब मैं ऊपर की तरफ बढ़ूँगी और चलूँगी अपनी चौथी मंजिल पे। यहाँ से आपको एक और शिवलिंग के दर्शन होते हैं। हर हर महादेव। आइए, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि सुबह का वक्त है, भीड़ इसलिए कम है यहाँ पे सुबह के वक्त की वजह से, और कम लोग होने के कारण हम आपको इतने आराम से, इत्मीनान से आपको मंदिर के दर्शन करवा सक रहे हैं, क्योंकि लोगों की भीड़ कम है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे, और आज सोमवार का दिन है, मैं आपको बता देना चाहूँ तो आप तो जानते ही हैं सोमवार का दिन और श्रावण का महीना, तो भीड़ तो होनी है। श्रावण का महीना अभी भी महाराष्ट्र में चल रहा है। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। ये मैं फिर से, जैसे मैंने कहा, सी टाइप में ये इसकी आकृति बनाई गई है। सामने बहती हुई गंगा नदी, वाओ, इससे ज़्यादा आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्या चाहिए जीवन में। इतनी खूबसूरती, खुला आसमान, उसके नीचे हम 5वीं मंजिल तक पहुंच चुके हैं। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या है। चतुर्भुज शिवजी,
महादेव की एक और बड़ी सी मूर्त है यहाँ पे। हर हर महादेव। उसी के साथ साथ यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। अब जब हम 5वीं मंजिल पे आ गए हैं तो ये जो हम प्रदक्षिणा लगा रहे थे कब से, वो अब थोड़ी रुक चुकी है। अब हम यहाँ से सीधे ऊपर चढ़ रहे हैं। आइए। थोड़ी थोड़ी सी धूप निकल चुकी है। अब हम 6ठी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। आइए। ये 6th फ्लोर से व्यू दिख रहा है हमें। अंबिकेश्वर महादेव जी का यहाँ पे शिवलिंग रखा हुआ है। अब आप चलेंगे मेरे साथ 7वीं मंजिल पे, 7th फ्लोर। आइए। अब मैं पहुंच चुकी हूँ 7th फ्लोर पे। थकना नहीं है और रुकना भी नहीं है, हमें चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। एक और शिवलिंग, गवलगिरी महादेव जी का शिवलिंग है ये। अब हम चलते हैं 8th फ्लोर की ओर। जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम आ रहे हैं, नीचे का जो दृश्य है और खूबसूरत दिख रहा है। ऊंचाई से देख सकते हैं यहाँ से आपको कितना खूबसूरत व्यू दिख रहा है 8th फ्लोर से ऋषिकेश का। नीचे मेरे यहाँ से मुझे लक्ष्मण पुल दिख रहा है। लोग गंगा में स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे पुल पे अब लोग आना शुरू हो चुके हैं। अब हम चलेंगे 9th फ्लोर, 9वीं मंजिल। आप यहाँ पे मल्लिकार्जुन महादेव जी का शिवलिंग देख सकते हैं। आइए, अब हम चलेंगे 9th फ्लोर की ओर। ऊपर से लोग बहुत ही छोटे छोटे नजर आ रहे हैं अब, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एक्साइटमेंट बढ़ रही है कि 12वीं मंजिल पर क्या होगा। आइए। अब हम 10वीं मंजिल पे पहुंच चुके हैं, अपनी मंजिल से बहुत ही करीब। टेंथ फ्लोर। आइए। त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का ये शिवलिंग है। नमस्कार महाराज जी। धन्यवाद। मुझे टीका लगाया गया है। तो दोस्तों, अब मैं पहुंच चुकी हूं अपनी मंजिल पे, यानी कि 12वीं मंजिल की 11वें फ्लोर पे आ चुकी हूं मैं। आप देख सकते हैं यहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। 12वीं जो मंजिल है, जो ऊपर की तरफ जो ये रास्ता है, वो इस वक्त बंद किया गया है। ऊपर घूमट है, कहा जाता है कि ऊपर घूमट है, इसलिए इस वक्त वो बंद है। यहाँ पे एक आखिरी मंदिर है जिसका मैंने आपको दर्शन करवाया। आप देख सकते हैं कि यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। मैं तो यहाँ पे खड़े रह के बहुत इंजॉय कर रही हूँ। आई एम श्योर कि जब आप यहाँ आए तो ज़रूर ऋषिकेश आकर 12 मंजिल पर आइए और 12 मंजिल के दर्शन ज़रूर लीजिए।